ओम शांति। आज विश्व के अंदर चारों ओर भ्रष्टाचार, पापाचार और अशांति है, चरित्रहीनता है। और मनुष्य सोचता है कि हम यहाँ प्रोग्रेस कर ले, उन्नति कर ले, लेकिन मन में कुछ होता है और होता कुछ और है। वास्तव में सुख शांति का दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। रामायण में भी कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज मनुष्य बचपन से प्लानिंग करता है, ये करेंगे ये करेंगे, सारी आयु मेहनत करते हैं, लास्ट में फल कुछ भी नहीं मिलता। राजा सिकंदर ने सोचा था कि मैं सारी दुनिया को पर विजय प्राप्त करूंगा। मकदूनिया से चला था और जहां भी जाता गया और जीतता गया, लेकिन रास्ते में ही उसको मलेरिया हुआ और मर गया। और कहा कि मेरे दोनों हाथ हथेली से बाहर रखना डेड बॉडी के, कि सिकंदर इतनी सारी दुनिया का मालिक होते हुए भी आज खाली हाथ जा रहा है। तो वास्तव में ये सारी सुख शांति देने के लिए ये गॉड्स ब्लेसिंग चाहिए, परमात्मा की दुआएं। तो परमात्मा खुद आकर के इस सृष्टि पर हम बच्चों को ये सब हमारी आशाएं पूर्ण करते हैं। हम तो कहते रहे चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। मनुष्यों ने दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए सरकारों ने भी क्या क्या नहीं किया। 5 वर्षीय योजना बनाई, अनेकों प्रकार के साधन अपनाए, लेकिन संसार की और अपने देश की दशा बिगड़ती गई। तो इसलिए परमात्मा को कहा कि हे सृष्टि के पालनहार, हे सृष्टि के रचयिता, आप आओ। यहाँ पर विद्वान आचार्यों की, साइंटिस्टों की, डॉक्टरों की, इंजीनियर्स की, वकीलों की, विधि वेताओं की, पढ़े लिखों की कमी नहीं है। लेकिन इन सब के होते हुए भी आज मनुष्य जितना पहले दुखी नहीं था, उससे भी ज़्यादा 1000 गुना दुखी हो गया है। तो अब परमपिता परमात्मा आकर के हमें कहते हैं कि भौतिक विद्या से, संसारिक विद्या से आप सब चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते। तो भाग्य विधाता आकर के हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, और उसके लिए सिर्फ 3 शब्द हमें शिक्षा के देते हैं कि बच्चे निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनो। निराकारी का अर्थ है कि तुम अपने आप को पहचानो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, अपने आप को ही भूले हुए हो। तुम आत्माएं आए हो इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए। ये सृष्टि नाटकशाला है, दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज, और ये एक ड्रामा है। हम सब एक्टर हैं, हम अपने को ही भूल गए हैं। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो कहते भी इसमें कार्य करने वाली शक्ति जो आत्मा थी चली गई। तो कर्तव्य कौन करता है, सुख दुख कौन प्राप्त करता है, आत्मा करती है। तो परम पिता परमात्मा आकर के हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तो निराकारी स्थिति में जैसे ही हम टिकते हैं, अपनी कॉन्शियस में आते हैं, तब परमपिता परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुट जाता है।
तो निराकारी स्थिति में नहीं आएंगे तो कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। जैसे बिजली की तार के ऊपर जब तक इंसुलेशन हटाएंगे नहीं तब तक उसमें करंट जा ही नहीं सकता। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसलिए परमात्मा हमें निराकारी स्थिति में टिकाते हैं। फिर कहते हैं निरअहंकारी बनो। अगर लोकप्रिय बनना है तो निरअहंकारी बनो। निराकारी जब तक नहीं बनोगे तो स्वयं को प्रिय भी नहीं लगोगे, क्योंकि विकार हमें खुद अशांति और दुखी करते हैं। हम खुद को भी प्रिय नहीं लगते हैं। तो विकारों की जड़ है देह अभिमान। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं पहले निरअहंकारी निराकारी बनो, खुद को भी प्रिय लगोगे, परमात्मा को भी प्रिय लगोगे। और निरअहंकारी बनो। निरअहंकारी बनने से लोकप्रिय बनोगे, क्योंकि अहंकार किसी को भी प्रिय लगता है। और निर्विकारी बनने से तुम स्वयं को भी प्रिय लगोगे। तो निराकारी बनने से प्रभु प्रिय, निरअहंकारी बनने से लोकप्रिय और निर्विकारी बनने से स्वयं को प्रिय लगोगे। और देखा जाए तो आत्मिक उन्नति से होने से ही ऑटोमेटिकली चारों तरफ उन्नति हो जाती है। जैसे बीज को पानी डालने से वृक्ष फलीभूत होता है, तो बीज है आत्मा। आत्मा के सुधार होने से, आत्मा के उत्थान से ऑटोमेटिकली चारों ओर उत्थान हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा एक्टर है। तो आत्मा के उत्थान से अनेक आत्माओं पर उसके वाइब्रेशंस, उसका वायुमंडल बनता है। तो परमपिता परमात्मा इसलिए कहते हैं कि देखो दिवाली पर भी आप जो जलाते हैं चारों तरफ ज्योति जगती है। उसका यही अर्थ है कि अपने को भी एनलाइटन करो, और चारों ओर जब सब आत्माएं जग जाती है, आत्मिक स्वरूप में आती है, तब सच्ची सच्ची दीपावली होती है। अंधियारे को मिटाया नहीं जाता, लेकिन दिया जलाया जाता है, अंधियारा मिट जाता है। और धनतेरस से पहले यम तेरस आती है। उस दिन भी कहते हैं कि जितने दिए जलाओगे यमराज की सजाओं से बचोगे। अर्थात जितनी आत्माओं को परिचय दोगे, आत्मा की जोत जलाओगे, उतना पुण्य का खाता जमा होता है। और इसी का यादगार जब मनुष्य हरिद्वार में जाते हैं तो वहाँ पर गंगा जल में एक दोना लेकर के दिया जला करके उस जल में प्रवाहित करते हैं। तो ये वास्तव में देखा जाए गंगा जल ज्ञान का ही जल है। जैसे शरीर को साफ करने से जल की जरूरत होती है, आत्मा को साफ करने के लिए ज्ञान गंगा जल की जरूरत होती है। तो ज्ञान गंगा जल से ही आत्मा रूपी दिया जलता है और मनुष्य में ऑटोमेटिकली खुशी आती है और खुशहाली आती है। इसलिए कहा जाता है दीप से दीप, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो परमात्मा पिता आकर के हर आत्मा की जोत को जलाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होने से ही, आत्मा के बल आने से ही ऑटोमेटिकली चारों तरफ श्रेष्ठता आती है, दिव्यता आती है, अलौकिकता आती है, महानता आती है। ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। तो ये रेस दौड़ती हैं, जैसे रेडियम की रेस दौड़ती हैं, ऐसे ये स्पिरिचुअल रेस दौड़ती हैं। तो स्पिरिचुअल रेस के बिना इस संसार के अंदर सुख शांति प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए आज हम जितना भी विज्ञान के उन्नति की है, लेकिन परम सुख तो मिला नहीं, और ही विनाश का सामान तैयार हो गया, मनुष्य और ही कमज़ोर हो गया। तो आत्मा के बल आने से सदा के काल के लिए बल आ जाता है। हमें बल मांगने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली हर चीज़ पर उसका पॉजिटिव
इफेक्ट होता है। इसलिए परमात्मा पिता आकर के आत्माओं का ज्ञान देते हैं, फिर अपनी पहचान देते हैं और कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे हर कर्म में कुशलता होगी। तभी का योगा कर्मेशु कौशलम, योग से ही कर्मों में कुशलता आती है। चाहे कितना भी मेहनत कर लो, जब तक पिता परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, सोर्स से कनेक्शन नहीं है, सफलता मिल ही नहीं सकती। इसलिए तो कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो वास्तव में इस भव सागर से, विषय सागर से पार होने का एकमात्र तरीका है पिता परमात्मा से नाता जोड़ लो और अपने आप सब हमारी सफलता ही सफलता है। इसलिए माया से, पांच विकारों से नाता अपने आप ही टूट जाता है। दिया जलाने से अंधकार मिट जाता है। पिता परमात्मा की स्मृति से ऑटोमेटिकली बुराइयां भस्म हो जाती हैं। ये योग अग्नि है, वो काम अग्नि है। काम विकार की अग्नि से मनुष्य जन्म जन्म जल जाता है और योग अग्नि से मनुष्य प्योर पावन बनता है। तो जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, खुशहाली है। अब बाबा परमात्मा आकर के हमको कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, अर्थात मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तो मैं तुम्हारे सारे के सारे अवगुण, सारी की सारी बुराइयां ऑटोमेटिकली चूस लूँगा। तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है और कुछ नहीं करना, मुझे कहना भी नहीं है। जैसे धूप में कपड़ा डालते हो, गीला कपड़ा अपने आप सूख जाता है, क्या सूर्य को कहते हैं कि धूप इसका पानी चूस लो? कहने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार मेरा काम है, आत्मा का काम है अपने पिता परमात्मा को याद करना, तो अपने आप ही सिद्धि मिलती है। तो इसलिए कहा कि पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से ही बेड़ा पार होता है। और भगवान ने गीता में भी यही कहा, अर्जुन तू मेरी याद में युद्ध करोगे तो तुझे सफलता मिलेगी, मेंटल बैलेंस रहेगा और तुम्हें बाणों में भी बल आएगा। यही बाप का की शिक्षा हम बच्चों के लिए है। ये हमारी युद्ध माया से, पांच विकारों से, तो पांच विकारों पर ही विजय प्राप्त करनी है। तो माया पर, पांच विकारों पर जैसे विजयी बनते हैं तो सच्चे सच्चे नर नारायण नारी लक्ष्मी बन जाते हैं। तो अभी यही बनने का समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।